हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं जो प्रश्न लिया हूँ वो सभी आरआरबी की सभी परीक्षाओं को मिलाकर लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एक एजेंसी है जो सभी परीक्षाओं को मिलाकर आरआरबी की में जितनी परीक्षाएं होती हैं उन्हें मिलाकर प्रश्न पूछती है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब ये प्रश्न समझेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं। परमाणु उदासीन तत्व होते हैं, ठीक है, उदासीन होते हैं परमाणु, ठीक। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पहुंचे, क्या कह रहा है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें बेटा उत्सर्जित होती हैं हीलियम नाभिक से, ठीक है भाई। अल्फा किरणें किससे होती हैं, हीलियम नाभिक से उत्सर्जित, इसका सी नंबर सही होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड में हमारा वैद्युत संयोजी बंद होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन इसमें मिला होता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। तो वैद्युत संयोजी बंद होता है, आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, वैद्युत संयोजी बंद होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इसमें सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण बेटा CHCl3 हो जाएगा, ठीक है, CHCl3। अगला देखिए, अगला देखें, 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता Fe+, इस पे 3+ होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, Fe+3 चार्ज होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हमारी +3, ए नंबर सही होगा, ठीक है। और O3- होता है 3 चार्ज, ठीक। तो इस पे हमारा क्या होता है, जैसे इसका फार्मूला है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3। तो इसमें जो 3 यहाँ लगा है वो संयोजकता Fe की होगी, और जो 2 लगा है वो संयोजकता O की होगी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। अस्थायी कण हमारा न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन कण अस्थायी होता है, तो इसे न्यूट्रिनो लिखा है, तो न्यूट्रिनो इसका सही होगा, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सात कह रहा है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। क्या है इसके, इसमें क्या होगा, अणु। अणु होता है वो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 8वां प्रश्न जो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। रासायनिक क्रिया में निम्न प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन। जो रासायनिक क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होने लगता है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर सही होगा, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, पानी आयनिक लवण व सुविलायक है, क्योंकि क्यों है भाई, इसका कह रहा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ये सही होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सही है। उसका क्वथनांक उच्च है, ये नहीं होगा। उसके विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये नहीं होगा। उसका कोई रंग नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका बी नंबर सही होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है रालर बेरिन का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। इसमें होगा अर्ध ठोस, इसका अर्ध ठोस ठीक हो जाएगा, ना ठोस होगा ना द्रव होगा, ना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अर्ध ठोस इसका सही है, ए नंबर सही है, ठीक है। कह रहा इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है हमारा, इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। एक तो देखो सी नंबर है, 2 न्यूट्रॉनों ऋण आवेश और 2 यूनिट धनावेश, ठीक है। और इसमें हमारा दिया है, इसमें क्या दिया है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, ठीक है, 1 यूनिट ऋण आवेश, ए नंबर सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है
पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है? इलेक्ट्रॉन का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉनों का अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों का अंतर, ठीक है। पिंडों को आवेशित करने में इलेक्ट्रॉन इधर उधर विचलित होते रहते हैं, इधर उधर गमन करते हैं, तो इसलिए इसमें होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजता गतिमान होता है। ये विक्षेपित होगा। इसका मतलब है नीचे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, ये दाईं ओर होगा, ठीक है। इसका सी नंबर सही होगा, दाईं ओर, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। तो इसमें होगा हमारा परमाणु क्रमांक, इसका ए नंबर सही होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसका परमाणिक भार कितना है? ठीक है, उसका परमाणिक भार कितना है। इसमें से जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, इन दोनों में से कोई न्यूट्रॉनों के साथ ऐड कर दे तो हमारा परमाणु भार निकलेगा। तो 10 + 12 ऐड करो तो क्या होगा हमारा 22। इसका बी नंबर सही होगा, ठीक है, बी नंबर सही है इसका। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ठीक है, इसका हमारा होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है। इसका AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में हम मापते हैं, ठीक है। तो इसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त किया जाता है, AMU। इसका डी नंबर सही होगा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, डी नंबर सही होगा। 17वां देखो, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। इसकी दूसरी कक्षा में 8 होगी, ठीक है, क्योंकि पहली कक्षा में होती है 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में होती है 32, ठीक है बेटा। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। तो दूसरी से कक्षा पूछ रहा है तो कितनी होगी 8, ए नंबर सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 18 देखो। 18 क्या कह रहा है। 18 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा तत्व है जिसके 20 न्यूट्रॉन है व 18 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे गिनी जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लगा है 18, यहाँ पर हमारा बी नंबर सही है। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारा दिया है परमाणु भार दिया है 38। 38 में से 18 कम करो तो कितना रह गया हमारा 20 रह गया, ठीक है। तो इसमें 20 न्यूट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 18। तो इसका बी नंबर सही है, ठीक है। ऊपर 38 में से 18 घटाएंगे तो 20 न्यूट्रॉन रह जाएंगे। 38 में से 18 घटाने पर न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो 38 में से 18 घटाए 20 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, इलेक्ट्रॉन नीचे 18 है तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। अब इसमें देखो क्या होता है, संतुलित रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें परमाणु में अभिकारक व उत्पाद पक्ष की संख्या समान होती है, ठीक है। तो इसका सी नंबर सही होगा, परमाणु। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाते तत्वों के यौगिकों और अणुओं को, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र द्वारा, इसका ए नंबर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो हो जाए 2 4 2 2 4 6 4 10 और 1 11। तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो ए नंबर इसका सही है। अब देखो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डावे राइनर ने किया था, ठीक है। डावे राइनर इसका सही है, डी नंबर, ठीक है। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण डावे राइनर ने किया था, यही सही है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है, परमाणु क्रमांक पर। और जो हमारी प्राचीन आवर्त सारणी है वो परमाणु भार यानी कि अणु भार पर आधारित है, ठीक है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो इसका सी नंबर सही है, ठीक है। सी नंबर सही है इसका, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला देखें, 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। कौन सा तत्व है हमारा? क्लोरीन। इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें, 25 नंबर कह रहा है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। ये होता है परमाणु संख्या के गुणधर्म पर आधारित, ठीक है। तो इसका हमारा डी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध हमारे हैं सहसंयोजी। जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है वो उसमें सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो इसका बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है परमाणु। परमाणु वह सूक्ष्मतम छोटा कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु, ठीक है। परमाणु से बड़ा अणु होता है, ठीक है, अणु से बड़ा यौगिक होता है, ठीक। तो सबसे छोटा तत्व क्या है? परमाणु, ठीक। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? ठीक है, क्या है? अणुओं की गति। ये अणुओं की गति है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए भिन्न होती है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। एटम बम यानी कि जो परमाणु बम होता है उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ये विखंडन प्रक्रिया उत्तरदायी है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में ही परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 30 देखिए। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। इसमें छोटे छोटे जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर एक भारी नाविक बनाते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा संभव होती है सूर्य से ऊर्जा, ठीक है। इसका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? प्रश्न नंबर 31। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा क्या होगा बेटा? इसमें सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है। परमाणु से बड़ा अणु होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण क्या होगा? जो कि इसमें क्या लिखा है? परमाणु अणु से बड़ा होता है,
तो अणु सबसे बड़ा है और अणु से छोटा है परमाणु, परमाणु से छोटा होता है हमारा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से छोटा होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका सी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, साधारण नमक का रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसका बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखें, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ठीक है, जो वस्तु जितना अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वह उतना ही अधिक धनावेशित होगी, तो वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, परित्याग करती है। ए नंबर सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श के मध्य आयु टी है, प्रतिदर्श के प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाविकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में क्षय हो जाएगा, इसमें हमारा होगा 2T। ठीक है, 75% कहेगा तो 2T समय आएगा। ठीक है, 2T बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संभारिक क्या है। संभारिक होता है वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु भार को हो या द्रव्यमान संख्या, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। तो इसमें देखो किसकी द्रव्यमान संख्या समान है, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। ये कह रहा है समान परमाणु द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान संख्या कैसी समान है परंतु परमाणु क्रमांक असमान है, तो यही हमारा संभारिक होगा, ए नंबर सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 37 देखो, कह रहा दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, दो तत्वों की परमाणु संख्या कैसी है, समान है, किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं तो क्या कहलाते हैं। ये कह रहा दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है और किंतु उनके गुणधर्म कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो क्या कहलाएंगे, इन्हें ये कहलाएंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होते हैं समस्थानिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न हो। तो परमाणु क्रमांक जब समान होंगे तो वो हमारे होंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, और इनके परमाणु भार समान होते हैं, वो होते हैं आइसोबार। ठीक है, तो हमारा सी नंबर इसका सही हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखें, ये कह रहा है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका बी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो तत्वों दो अवयवों को या तत्व को, दो अवयवों जेकर परमाणु ए की परमाणु संहति 75, बी की परमाणु संहति 16 को एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, संयुक्त किया जाता है यौगिक में ए के भार द्वारा 75.08% होना पाया गया यौगिक का सूत्र है। ठीक है, इसका यौगिक का सूत्र हमारा होगा A2B3। ठीक है, A2B3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न समझे, प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, देखो कह रहा उदजन हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, सी नंबर, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है, तो इसमें जो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 0 होगी, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, कह रहा है परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Z। ठीक है, जो परमाणविक संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका ए नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस अणु की संख्या तथा अणुवार
एक समान है, तो इसमें क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन जिसकी अणु संख्या और अणुभार समान होती है 1H1 इसका फार्मूला होता है, तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे विचार करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये मंदक के रूप में किया जाता है। इसका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अप्सरा नाम से। ठीक है, इसका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखें। कह रहा इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व हैं? इनमें से कौन से सूक्ष्म तत्व हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, इनसे सबसे क्लोरीन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन सबसे सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर क्या है, 46 नंबर देखें। कह रहा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इसकी समानता क्या रखता है? क्षार धातुओं से ये समानता रखता है, क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, या क्षारीय मृदा धातुओं से, हैलोजनों से। तो इसका डी नंबर सही है। ये हैलोजनों से समानता रखता है। ठीक है, हैलोजनों से। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखें। क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। डी ए नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चैडविक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसका होता है अनुपात 1836। ठीक है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता और ज़्यादा? ठीक है, तो इसमें इसमें परमाणु, अणु, मिश्रण या कोई नहीं। इसमें से डी नंबर हो जाएगा हमारा कोई नहीं। ठीक है, इनमें से सबको विभाजित किया जा सकता, विभाज्य नहीं है। ठीक है, इन सबको हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए अच्छी जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो एन और पी। इसका ए नंबर सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।